सो वेलकम टू डे 6 ऑफ इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। आज हमारी जर्नी का छठा दिन है। दिल्ली से चलकर हमें गुवाहाटी तक जाना है और रास्ते में हम आज बोध गया में रुके हुए हैं। बोध गया, मेरे पीछे आप जो बहुत बड़ा सा स्टैचू देख रहे हैं, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का एक बहुत अद्भुत संगम आपको यहाँ पर मिलता है। अगर मैं बताऊँ स्टैचू का, ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट गौतम बुद्ध का स्टैचू। 1989 में इसे इनॉग्रेट किया था बाय द 14th दलाई लामा। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ई विटारा इलेक्ट्रिक कार में आए, इस धार्मिक स्थान में साइलेंटली जा रहे टू पे आवर रिस्पेक्ट्स। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। अगर आप डीजल गाड़ी की बात करें, दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर जो आती हैं थोड़ी सी आवाज़ होती है उनमें, क्योंकि उसमें इंजन होता है, बट ई विटारा इतना साइलेंटली ग्लाइड करती है कि आपको पता भी नहीं चलता। और लोगों की जो शांति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ई विटारा भी शायद उसके एक प्लस एड ऑन करती आ रही है। जी हाँ, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ गोइंग इलेक्ट्रिक एंड स्पेशली ऐसी जैसी गाड़ियाँ हैं वो हेल्प करेगी फॉर टू इनकरेज इलेक्ट्रिक कार अडॉप्शन। चलिए हम और सफ़र बढ़ाते और घूमते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मूर्ति का नीचे से लेकर ऊपर तक वो 80 फीट है। जी हाँ। और जो भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी हाइट 61 फीट के आसपास है और आसपास उनके 10 शिष्य हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। तो हमने लंच कर लिया है और सुबह वी टूर्ड अराउंड द ग्रेट बुद्ध स्टैचू हमने देखा, हमने टेंपल भी गए थे हम और वहाँ पे हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था एंड इट इज़ अगेन शोइंग द डाइवर्सिटी विच इंडिया इज़ नोन फॉर। मगर अगर बैक टू आवर डेस्टिनेशन जो कि है रांची, 1-1.5 घंटा दूर है। मगर भाई अगर चार्ज के बारे में बता, अभी तक चार्ज ने हमें निराश नहीं किया है क्योंकि रेंज अभी भी 50% टाइप है एंड इट्स 250 टाइप किलोमीटर। सो ई विटारा अपने प्रॉमिस जो हमें दिया था जब हम शुरू किया था इंडिया गोज इलेक्ट्रिक का जो ये रोड ट्रिप है, वहाँ पे हुआ था, रेंज का जो दावा है वो ये मेंटेन कर रहा है। जो ये ट्विन डेक कंसोल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे जी, आराम से यहाँ पे चिप्स का पैकेट रखा हुआ है। जी हाँ, तो कुछ चीज़ें जो रोड ट्रिप में काफ़ी एसेंशियल है। और लेफ्ट में भी हमने पानी की बॉटल्स रखी हुई है। एक छोटी सी क्लीनिंग किट है हमारी गाड़ी के लिए, क्योंकि सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बोध गया में भी जब हम गए थे सिटी में, तो मैंने देखा कि बार बार हमें ब्रेक्स मारने पड़े थे क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट थे जो अलग अलग दूर दूर से देखने आए थे, दर्शन करने आए थे। तो उसके बावजूद भी रेंज इतनी ज़्यादा चल गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं, अगर आप सीट की बात कर रहे थे, तो मैं इतना कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ इस सीट पे आराम से। ये सीट मतलब पूरी तरह से, फ्रंट सीट तो रिक्लाइनर है ही, बट अगर बैक सीट की बात करें तो बैक सीट भी पूरी तरह से रिक्लाइन हो जाती है। बहुत मतलब एक बहुत अच्छा फीचर, बहुत काम का फीचर। और ख़ास तौर पर उस वक्त ये काम आता है जब आप लॉन्ग ट्रिप पे हो, आप फैमिली के साथ हो, जब आप 2 आगे बैठे हो, 3 लोग आराम से पीछे बैठे हुए हैं। बेस्ट सीट इन द हाउस अगर मैं करूँ वो है ड्राइवर सीट, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको 10 वे पावर एडजस्ट मिलता है। क्योंकि मैं लंबे ड्राइव पे हूँ, मैं सीट का जो एडजस्ट एकदम परफेक्ट टू माई लाइकिंग, क्योंकि भाई मैं 12-13 घंटे हर रोज़ गाड़ी चला रहा हूँ। अगर इंटीरियर के बारे में बताओ, ओवरऑल मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। ये जो एयर वेंट का डिज़ाइन है और ऑफ कोर्स द ट्विन डेक कंसोल, जो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जो ट्विन स्क्रीन्स है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक अलग लुक है व्हेन कंपेयर टू एनी अदर ईवी एंड द क्वालिटी इज़ नाइस। मुझे ये इसका जो डुअल टोन जो डैशबोर्ड है, दिस ब्राउन एंड ब्लैक, वेरी क्लासिक कॉम्बिनेशन, ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं किया है। आजकल जैसे ईवीज़ में काफ़ी ब्लैक स्क्रैची शाइनी आपको यहाँ पे मिलता है, प्लास्टिक ऐसा नहीं है। सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। बहुत बेसिक सी चीज़ है बट बहुत यूज़फुल चीज़ है। आपको बस अपना फ़ोन रखना है यहाँ पर एंड चार्जिंग स्टार्ट। अब कुछ ही घंटे दूर हैं हम रांची से, और रांची में जाके हमने थोड़ा सा डीरूट किया है क्योंकि हमें पहले शाम को लंच के बाद हमें डिनर से पहले एक छोटा सा मील खाना है, लिट्टी चोखा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी सुन चुका। वैसे मैं ट्राई ऑलरेडी किया हुआ है पहले, बट यहाँ पे काफ़ी फेमस है डिश, ये सभी को पता है। तो ये तो यहाँ पे आया तो ये तो खाना बनता है। ये काफ़ी मेरे ख्याल से एक्साइटेड हूँ टू टेस्ट दिस डिश। सो चलते हैं।
तो सोमनाथ पूरे रास्ते जिस लिट्टी चोखे की मैं बात करते करते आ रहा था और आपको कन्विंस कर रहा था कि हम झारखंड जैसे ही पहुंचेंगे सबसे पहले लिट्टी चोखा मैं आपको खिलवाऊंगा। वो मैं आपको लेकर आया। जैसे ही झारखंड में एंटर किए, हल्की हल्की सी रात हो रही थी, रांची पहुंचने वाले थे कि उसके पहले ही हमें कुछ दुकानें दिख गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले एक लिट्टी चोखा हो जाए, उसके बाद रांची में एंटर किया जाए। दादा 1 प्लेट दे दो लिट्टी चोखा। इस डिश के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे ऊपर एक आटे की लेयर होती है, अंदर सत्तू होता है, सत्तू के साथ यहाँ पर प्याज डला हुआ है, आलू का चोखा है और एक सब्जी है। अब आप बेसिकली सत्तू यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी है इसमें। यस, तो वही टेस्ट तो करना बनता है। आपने जो दिल्ली और जो बाकी आपने बड़े शहरों में फाइन डाइन रेस्टोरेंट में खाया होगा या फिर कुछ हेरिटेज या कल्चरल रेस्टोरेंट्स होते हैं, आजकल जो कल्चर होता है वहाँ खाया होगा, उससे ये बहुत टेस्ट डिफरेंट आपको लगेगा, क्योंकि दिस इज़ द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ लिट्टी चोखा। अभी हम हैं रांची में, ऑब्वियसली एट द नेक्सा डीलरशिप, क्योंकि भाई दिन शुरुआत कहीं से भी हो, एंड हमेशा होता है विद नेक्सा डीलरशिप, जहाँ पे हम चार्ज करते हैं टू पावर द ई विटारा फॉर आवर नेक्स्ट डेज जर्नी। मगर पहली बात, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हम निकले एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल से, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई उसकी। बोध गया में थे हम, बोधि मठ भी गए, मगर उसकी तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऑब्वियसली वहां पर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे और वहां पर कैमरा भी अलाउड नहीं था। तो महाबोधि जो टेम्पल है, जो मेन टेम्पल, जो सबसे बड़ा पिलग्रिम माना जाता है, उसके बाद हम निकले। तो हमने रांची में रास्ते में एक लंच किया। लंच के पहले हमने एक बहुत अच्छी राइड ली, क्योंकि अभी तक जो राइड स्मूथ था हमेशा की तरह। और एंड हमने किया वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ क्विजीन से यहाँ का फेमस फूड, ऑब्वियसली लिट्टी चोखा। अगर मैं यहाँ पे रेंज के बारे में बताऊँ, जो अगेन जो मैंने हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, जो हम रेंज क्लेम करें वो हमें असलियत में मिल रहा है। तो एंड वी हैव चार्ज द कार टुडे एंड टुमारो वी विल हेड आउट टू। सबसे पहले तो हम जाएंगे जोना फॉल्स। जी हाँ, जोना फॉल आज हमारा रह गया क्योंकि हम लेट पहुँचे, और सुबह कल मैं आपको सबसे पहले जोना फॉल्स की ब्यूटी दिखाऊंगा। उसके बाद एक बहुत सुंदर रास्ता है जो हमें लेकर जाता है कोलकाता। कोलकाता तो मेरे लिए एक स्पेशल डेस्टिनेशन, इट्स वेयर आई वाज बोर्न, तो इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस एवर। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा। बट एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर वॉचिंग। थैंक्स।